नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में स्वास्थ्य संबंधी इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि आज है 14 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। डायबिटीज़ है क्या, और ख़ास करके अभी हमारे साथ डॉक्टर दिनेश त्यागी हैं। आप सीनियर फिजिशियन हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। अच्छा खासा आपको अनुभव है मेडिसिन विभाग में। तो जैसा मैं कह रहा था कि डायबिटीज़ है क्या, और ख़ास करके आपने जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है उसके पूर्व संध्या पे आपने फरमाया कि युवाओं में ये काफ़ी जो है उसके गिरफ्त में आ रहे हैं। तो शुरुआत डॉक्टर त्यागी आपका इसी से करेंगे कार्यक्रम का, कि क्या कारण है कि यूथ जो है डायबिटीज़ के चपेट में आ रहा है। क्या ये कोरोना के बाद ऐसी स्थिति बनी है या कुछ और वजह है, लाइफस्टाइल, खान पान? रोहित जी, देखिए, बेसिकली डायबिटीज़ पहले तुम समझें कि है क्या। जब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा एक नियत मात्रा से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। उसको लेके भी लोगों में भ्रांति रहती है। कुछ लोग कहते हैं साहब मुझे ब्लड वाला शुगर है कि यूरिन वाला शुगर है। अच्छा। तो जब हम डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य, हमारा मतलब होता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा जो डिसाइडेड अमाउंट है उससे ज़्यादा हो गई है। ये बिल्कुल सही बात है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि डायबिटीज़ एक पेंडेमिक का रूप धारण करने लगा है, यानी कि ग्लोबल समस्या है। और हमारे देश में पिछले कई दशकों में इसके केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। और ख़ास तौर पे अभी हम देख रहे हैं कि युवाओं में ये बीमारी को बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है, जो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। असल में डायबिटीज़ दो तरीके का होता है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है जो छोटे बच्चों में मिलता है जी, लेकिन उसकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जो मेन तादाद होती है वो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस की, जिसमें पहले ये देखा जाता था कि ये बीमारी अमूमन बुजुर्ग लोगों में या 45 साल के बाद, 50 साल के बाद देखने को मिला करती थी। अब एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो टीनेजर्स हैं, एडोलसेंट्स हैं, जो बहुत यंग हैं, उनमें भी शुगर का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। तो इसके लिए जागरूक होना समाज का, जानना डायबिटीज़ क्या है और इससे हम कैसे बचें, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से ये आप लोग बड़े अच्छे से जिम्मेदारी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें फोर्टिस भी बड़ा योगदान कर रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जनरली यूथ जो है लापरवाह रहता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा क्या लक्षण उसको अपने आप में दिखे कि उसको लगे कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इसमें रोहित जी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुरुआती दौर में लक्षण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि जो क्लासिकल लक्षण है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको पढ़ाया जाता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यानी कि ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब करने जाना, ज़्यादा भूख लगना, भूख लगने के बावजूद वजन घटना, उसके बावजूद थकान महसूस करना, घावों का न भरना। लेकिन ये काफ़ी एडवांस स्टेज में जाके दिखाई देनी शुरू होती हैं। तब तक हमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन हो चुके होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, अगर आप ओबीज हैं, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, तो आपको अपना शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए। और 35 साल से ऊपर तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि वो अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक कराएं। लेकिन अगर आप टीनेजर भी हैं और अगर आपको डाउट है कि थकान हो जाती है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जंक फूड खा रहे हैं, 24 घंटे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, खेलने का मन नहीं है, तो उस बच्चे में भी हमें शुगर की चेकिंग कर लेनी चाहिए। यूथ जो है डिजिटल के भी चपेट में है, स्मार्टफोन है, डिजिटल लाइफस्टाइल एक तरह से हो गया है यूथ्स का। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कितना प्रभाव डालता है या कितना ये कॉज करता है डायबिटीज़ को पनपने में? डायरेक्टली हमें क्या करता है कि हमें सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की तरफ धकेलता है। बिना कुछ करे आपको सब वहीं पे मिल रहा है। अपने बेड के ऊपर ही सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। फुटबॉल का मैच भी वहीं देख रहे हैं, आप क्रिकेट का मैच भी वहीं देख रहे हैं, आप सारी फिल्में देख रहे हैं, सारे के सारे शो देख रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। बैठे बैठे आप बिजली का बिल भर दे रहे हैं, पानी का बिल भर दे रहे हैं, क्यों में लगने की जरूरत नहीं है आपको। सामान भी आप मंगा ले रहे हैं, वहीं से आप मंगा ले रहे हैं। खाना उसी से तो खाना आ रहा है, जो जंक फूड आ रहा है वहीं से आ रहा है। जितने सारे ऐप्स हैं, आपने 2 बटन दबाए और आपका खाना घर पे आ गया। तो ये आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फर्दर प्रमोट करने पे लगा हुआ है। आउटसाइड गेम खत्म हो गए हैं, बच्चों के अंदर भी खत्म हो गए, सारे गेम्स उसमें अवेलेबल हैं, वहीं पे खेल रहे हैं वो। तो एक तो इस तरीके से हमें ये धकेल रहा है डायबिटीज़ की तरफ, क्योंकि हम बिल्कुल ही
आलसी हो गए हैं, बिल्कुल हम बेड रिडन हो गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी हैं जो आपको मेंटल स्ट्रेस देते हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ से भी आप स्ट्रेस इनकलकेट करके अपने डायबिटीज़ के लेवल को बढ़ाने पर लगे हुए हैं। अच्छा, डायबिटीज़ से ग्रसित कोई भी है तो क्या कुछ मानसिक विकार भी पनप सकता है उसमें? निश्चित रूप से उसमें पहले तो आदमी में फियर साइकोसिस हो जाती है, कई बार बहुत लोग भयभीत हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको ये भय हो जाता है कि सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी, मैं तो बीमार हो गया, अच्छी खासी मेरी जवानी के अंदर में बूढ़ा हो गया। ऐसी फीलिंग लोगों को मैंने देखी है, इसीलिए लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट से भाग भी जाते हैं या अपनी जांच नहीं कराना पसंद करते हैं। उनको भय रहता है कि कहीं हमारा को डायबिटीज़ निकल आए तो सारी ज़िंदगी के लिए चस्पा लग जाएगा। कहीं ना कहीं वो फेस करने से डरते हैं। That's true। तो अब हम आते हैं इसके प्रिवेंशन पे, तो बात की जाए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं? देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो सदियों से हमारे बुजुर्ग भी हमें सिखाते आए हैं कि सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या को नियमित करना चाहिए। आज की तारीख में खासतौर पे यूथ में देख रहा हूँ कि वो 3-3, 4-4 बजे तक जागते रहते हैं और फिर दिन में सो रहे होते हैं वो 12 बजे तक, 11 बजे तक, विच इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल। ये फिजियोलॉजिकल नहीं है। ये हमारी जो सर्केडियन रिदम है, हमारी शरीर की जो जैविक घड़ी है, उसको हम अपसेट कर रहे हैं। तो हमें अपनी दिनचर्या को नियमित करना चाहिए। टाइम से सोएं, टाइम से खाएं, टाइम से उठें और फिर खान पान को हम अपने को रेगुलेट करें। जो हम इजी वे आउट ढूंढ बैठे हैं, जैसे आपने कहा कि डिजिटल लाइफ से क्या नुकसान हो रहा है, उससे सबसे बड़ा नुकसान यही हो रहा है कि हमारे पास दुनिया भर के ऐप्स हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बटन दबाओ खाना जाता है। लेकिन वो खाना हेल्दी है कि नहीं है ये हम सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। वो टेस्टी है, देखने में बढ़िया है, स्मेल बढ़िया आ रही है, लेकिन क्या वो साइंटिफिकली प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया है, क्या वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक चीज़ है, इस पर हम कभी सेकंड थॉट नहीं देते हैं। मेरे ख्याल से ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर दैट वी शुड गिव ड्यू अटेंशन टू दिस ऑल्सो, कि हम जो खाना खाते हैं वो कितना साइंटिफिक है, कितना प्रॉपर है। असल में हमारा जो खाना होना चाहिए वो फ्रेश होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उसके अंदर बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उन सबका सही से समावेश होना चाहिए। कुल मिला के जो थाली हमारी होनी चाहिए वो सब थोड़ा थोड़ा हमें होना चाहिए। और जैसा कि सरकार भी कोशिश कर रही है कि हम जैसे मिलेट्स को प्रमोट करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसी चीज़ें अगर हम अपने खाने में डालेंगे तो हमारा शुगर वैसे ही नहीं होगा। इसी संबंधित और चीज़ें हैं, कुछ नशे की चीज़ें होती हैं, खास करके स्मोकिंग वगैरह, वो कितना खतरनाक है और डायबिटीज़ अन्य बीमारियों को भी पैदा करता है, वो क्या है? देखिए, बिल्कुल डायबिटीज़ तो मदर ऑफ ऑल डिसीजेज है बेसिकली। तो जैसे आजकल बच्चों में बड़ा पॉपुलर है एनर्जी ड्रिंक्स, दे विल मेक यू प्रोन टू गेट डायबिटीज़। स्मोकिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर स्मोकिंग आपके साथ जुड़ के डायबिटीज़ के साथ में, इट इज़ अ ड्रेडेड कॉम्बिनेशन, इट विल क्रिएट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली डायबिटिक फुट है या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हो जाएंगी। तो ये हमेशा हमें डायबिटीज़ के लिए प्रोन करती हैं, और अगर डायबिटीज़ साथ में है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को इनकलकेट करना चाहिए, जो हमारी दिनचर्या से चली गई है। उसी से बहुत कुछ नियंत्रित हो जाएगा एक हद तक। बिल्कुल सही बात है। बात करते हैं कुछ मिथ्स की, तो इसमें मिथ्स क्या है और कुछ रिसर्च भी इस पे चल रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी कुछ आ रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। दोनों हालांकि अलग अलग क्वेश्चन है, तो बारी बारी से मिथ तो यही है कि जो डायबिटीज़ है इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, या इसके साथ हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं गुजार सकते हैं। मतलब लोगों ने इसको एक सोशल स्टिग्मा के रूप में लेना शुरू कर दिया। इट इज़ बिकम अ सोशल स्टिग्मा नाउअडेज। अगर किसी को डायबिटीज़ बता दिया तो जंप करता है कि मेरे को डायबिटीज़ कैसे हो गया, मेरे ताऊजी को नहीं, मेरे पिताजी को नहीं, मेरे को कहाँ से हो गया। बट दे डोंट ट्राई टू एनालाइज कि भाई उनकी लाइफस्टाइल क्या है और उनके फादर की लाइफस्टाइल क्या थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फोबिया रखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर डायबिटीज़ आपको है तो ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर केस में ही डायबिटीज़ की कोई रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इनिशियल स्टेज में डायबिटीज़ है, और अगर आपको बैड हैबिट्स की वजह से डायबिटीज़ हुआ है, या कुछ दवाइयों की वजह से हुआ है, या जैसे कई बार कुछ माताओं बहनों को डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है, तो वो डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, प्रोवाइडेड कि हम उसके बाद में अपनी लाइफस्टाइल को स्मूथ और प्रॉपर रखें। राइट फ्रॉम दी मीन्स उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने की जो अपनी हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज, स्ट्रेस से दूर रखना अपने आप को, बहुत सारी अनाप शनाप चीज़ें ना खाना, बहुत सारी जो हार्मफुल मेडिसिन हैं उनसे बचा के रखना अपने आप को। इन सब चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा डायबिटीज़ कई केसेस में रिवर्सिबल भी होता है। तो और अगर रिवर्सिबल नहीं भी है
तो हम कुछ चीज़ों को करके उसकी कम से कम दवाइयों की सहायता से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, पूरी एनर्जी के साथ जी सकते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और कुछ रिसर्च में कुछ नया इसमें चल रहा है? बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें। आजकल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अगर चमड़ी के ऊपर सेंसर लगा देते हैं तो उससे हमें शुगर का लगातार अंदाज़ा लगता रहता है, शुगर कितना है। बहुत सारे हमारे पास इंसुलिन पंप्स होते हैं जिनको अगर हम इंजेक्ट कर देते हैं तो एक बार लगाने से इंसुलिन उससे जाता रहता है। बहुत सारी दवाइयों पर रिसर्च चल रही है जो हमारी केवल डायबिटीज़ में ही हेल्प नहीं करती हैं, वो दूसरी बीमारियों में भी हमारी हेल्प करती हैं। अभी जैसे कुछ दिनों पहले हमारे पास SGLT2 इनहिबिटर्स मेडिसिन आई हैं, वो जितनी ज़्यादा डायबिटिक मीन्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से लिखी जाती है उससे ज़्यादा वो हार्ट स्पेशलिस्ट लिखते हैं उस दवाई को। उसकी वजह यह है कि ये दवाई जो है हार्ट के लिए बहुत यूज़फुल है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें लगातार प्रगति हो रही है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट वही चीज़ है, मैं कहूँगा कि हमें बेसिक्स पे अपने ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बेसिक्स पे ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें फिर बहुत सारी बीमारी होना लाजमी है। बात की जाए फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए उनके ट्रीटमेंट, उनको जागरूक करने के लिए कुछ अलग आपने इंतजामात किए हैं? देखिए रोहित जी, पहली तो यही चीज़ है कि हम लोग आमने सामने बैठे हैं तो ये हम जागृत करने के लिए ही लोगों से रूबरू हो रहे हैं। पहला स्टेप तो यही है और हम समय समय पर इस तरीके के प्रोग्राम बहुत फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से। और हमारे पास बहुत अच्छी चिकित्सक की टीम है जो इसके मामले में अपने फील्ड में माहिर हैं, who have got a good experience. They are treating patients for quite long time and they know all the aspect of diabetes. उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छी काउंसलिंग टीम है जो डायबिटीज़ को लेकर के पेशेंट को काउंसिल करती है। और हमारा एम्फेसिस केवल उसकी दवाई देने तक ही सीमित नहीं है, हम उसके प्रिवेंशन पर भी एम्फेसिस देते हैं। इसके लिए हमारे पास डाइटिशियन की टीम भी है, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम भी है जो डिफरेंट एक्सरसाइजेस समझाती है, हम क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, किस तरीके से करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, और ज़िंदगी को कैसा हम बढ़िया बना के रखें। मतलब हमारा एम ये होता है कि पेशेंट को ये फील ना हो कि भाई उसको डायबिटीज़ हो गया है तो उसकी ज़िंदगी नर्क हो गई है। हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें उनको बताते हैं जिसके साथ में वो बहुत ही अच्छी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, बट उनको अंडर गाइडेंस उन सब चीज़ों को साइंटिफिकली समझना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी समस्या आती है जब आदमी भागना शुरू कर देता है तो जी बिल्कुल, वो छुपाता है, उससे संबंधित और भी चीज़ें कुछ ऐसा भी पढ़ने को मिला कि सेक्सुअल हेल्थ पे भी असर करता है, तो यूथ्स हैं वो छुपाने लगते हैं, फिर वो मानसिक विकार के शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं वही कहूँगा, देखिए कि बजाय कि आप बाद में फंस जाए और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स लेके घूमें, मर्ज कहीं है इलाज कहीं ढूंढे उस चीज़ का, वो गलत तरीका है। अगर डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेंगे तो अपना बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाए कि इट हैज़ गॉट इफेक्ट ऑन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी including sex, and of course it is one of the thing where patient they don't tell this thing to their doctor. उनको बड़ा हेजिटेशन होता है बताने में इस चीज़ को, बड़े शर्माते हैं लोग बाग इस बात को बताने में, और फिर वो कुछ न कुछ अनाप शनाप इलाज शुरू कर देते हैं which is not scientific, which can damage their heart and their blood pressure also. तो उनको सब शुरू से पूरी तरीके से चीज़ों को समझ के चलना चाहिए। कहावत भी है इस तरह की है कि डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। हाँ, दाई से पेट नहीं छुपाना चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि प्रॉपर तरीके से अगर हम चलेंगे और समय रहते सब चीज़ों का उपाय करेंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्टर त्यागी, चलते चलते इस बार जैसा कि ये जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है ये WHO के द्वारा पूरे विश्व में ये आयोजित किया जाता है, जिसे हम सब मनाते हैं ताकि लोग जागरूक हों। हर बार एक थीम भी दी जाती है, तो इस बार WHO ने क्या थीम दी है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे और उसके क्या मायने हैं? देखिए वही चीज़ है बेसिकली, ये इट इज़ बेसिकली ब्रेकिंग बैरियर्स। जितने बैरियर्स हैं, जो बहुत सारे लोगों में मिथ्स हैं, कन्फ्यूजन है, टेंशन है, बहुत सारी जो उनकी अपनी सोच है, उससे आगे बढ़ के उस बैरियर को तोड़ने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। शायद वही काम हम अभी बैठ के कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिजिंग गैप, जो गैप है जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच का गैप है, उसको हमें ब्रिज करना चाहिए और वही कोशिश हमारी तरफ से है। वही इस बार का थीम है WHO का डायबिटीज़ को लेकर के। तो उसका मतलब यही है कि हमें लोगों तक पहुंचना है, उनको सही से सही बात समझानी है और उस गैप को ब्रिज करना है। निश्चित रूप से उसकी ज़रूरत भी है क्योंकि ये एक वैश्विक बीमारी के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो चलते चलते लास्ट मेरा प्रश्न कि भारत में इसकी क्या स्थिति है अगर बात की जाए? भारत में स्थिति इसकी बड़ी विषम है और बहुत तेज़ी से पिछले कई सालों में बढ़ा है। हम कहीं ना कहीं कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बनने की तरफ अग्रसर हैं, तो इसलिए बहुत सही वक्त है कि हम अपने लोगों को इसके बारे में जागरूक करें और समय रहते सही उपाय करें जिससे ये बीमारी विकराल रूप धारण न करें।
ग्रेनो न्यूज़ में आपने समय दिया, अपना कीमती समय दिया, हमारे व्यूअर्स को आपने जागरूक किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर दिनेश त्यागी, मेडिकल डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, इंटरनल मेडिसिन। और कुल मिला के जो हमारी चर्चा अभी हुई उसमें दो चीज़ खास निकली जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक तो लाइफ स्टाइल, दूसरा डाइट। इस दोनों को हम तालमेल अपनी ज़िंदगी के साथ बैठाएं और सही ढंग से हम डाइट लें, लाइफ स्टाइल रखें, तो निश्चित रूप से ये जो वैश्विक महामारी के रूप में स्थापित हो रहा है और खास करके आपने अभी फरमाया कि भारत में हो रहा है, हम उसको शिकस्त दे सकते हैं इस डायबिटीज़ को। तो आप जो है, जो भी ये चर्चा हुई, जो भी डॉक्टर त्यागी ने सजेस्ट किया, जो भी बातें बताई, उसे आप गौर से सुनिए, एक बार फिर वीडियो चला के देखिए, खास पॉइंट नोट कीजिए और उसको अमल में भी लाइए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।